नमस्कार, मैं हूं चंदन कुमार मिश्रा। आप देख रहे हैं इन्फोडी लाइव। लखीसराय जिले के धीरा गांव में हुए पत्रकार पर जानलेवा हमले के मामले में मुख्य साजिशकर्ता को एसआईटी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। एसपी पंकज कुमार ने प्रेस वार्ता कर बताया कि हलसी थाना अंतर्गत दैनिक जागरण के स्थानीय पत्रकार अवध किशोर पर जानलेवा हमला हुआ था। उक्त घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेजा था। पत्रकार पर हुए जानलेवा हमले का मुख्य साजिशकर्ता संतोष पहलवान बीते रात्रि जमुई पुलिस के सहयोग से खैरा थाना अंतर्गत कैरा कादो गांव से हमारी एसआईटी जो एएसपी रोशन के नेतृत्व में गई थी ने गिरफ्तार किया है। संतोष पहलवान जो बीते माह 10 अगस्त को सोमेन यादव की हत्या हुई थी धीरा गांव हलसी थाना अंतर्गत, उसका भी यह नामजद अभियुक्त है। संतोष पहलवान से पूछताछ और पुलिस के अनुसंधान से स्पष्ट हुआ जो सोमेंद्र की हत्या हुई थी और जो स्थानीय पत्रकार हैं अवध किशोर, उसमें संतोष को लगा था कि जो वो हत्या हुई है उसमें जो प्राथमिकी दर्ज हुई है उसमें जो अभियुक्तीकरण 5 अभियुक्तों के विरुद्ध हुआ है उसमें स्थानीय पत्रकार अवध की भूमिका थी। अवध किशोर का गांव में ही कुछ अन्य लोगों से भी विवाद था। इसी कारण से इस पर पत्रकार पर जानलेवा हमला किया गया। उसकी हत्या की प्लानिंग थी। संतोष पहलवान ने अपने सहयोगियों की मदद से ये करवाया था। हालांकि उसे गोली नहीं लगी। इस घटना में पूर्व में ही दिलीप और धीरज को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। संतोष से पूछताछ के क्रम में जो तथ्य सामने आए हैं उससे यह स्पष्ट हो रहा है कि संतोष को यह घटना जो पत्रकार पर जानलेवा हमला हुआ को करवाने में कुछ स्थानीय लोगों सहित अन्य 2-3 व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हालांकि यह अनुसंधान का पार्ट है। इस संबंध में हम लोग तकनीकी साक्ष्य संकलित कर रहे हैं। संतोष के बताए अनुसार अगर इन लोगों के विरुद्ध भी साक्ष्य आएगा जिसका नाम अभी डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। पत्रकार पर जानलेवा हत्या के मामले में अभी तक कुल 3 अपराधकर्मी की गिरफ्तारी हुई है। जो घटनास्थल पर 2 थे उसकी पहचान स्थापित हुई है। बाकी 2 से 3 लोगों का नाम संतोष ने बतलाया है, उसके बारे में अनुसंधान किया जा रहा है। 10 अगस्त को जो धीरा संतोष सहित उसमें से कुल 5 अपराधकर्मी थे जिसमें सबों को संतोष सहित आज न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। उस कांड का अनुसंधान लगभग पूर्ण है। इस पूरी कार्रवाई में एएसपी रोशन के नेतृत्व में हमारी एसआईटी, जिसमें थाना अध्यक्ष टाउन राजीव, थाना अध्यक्ष रामगढ़ अजीत, एसआई हलसी ब्रिजलाला, साथ ही डीआईयू के पदाधिकारी आयुष, पीयूष, गौरव और विभूति ने इस कांड का
पूरी तरह से उद्भेदन कर लिया है और हत्या के कांड का अनुसंधान पूरी तरीके से बंद हो चुका है। अब एसआईटी शीघ्र ही पत्रकार हत्या के प्रयास वाले मामले में बचे अभियुक्त को गिरफ्तार करेगी। पूछताछ में सर क्या बताया, कितने पैसे देकर सुपारी किलर को मंगाया गया था? पूछताछ के क्रम में जो पहले ही जो गिरफ्तार हुआ था धीरज, उसने बतलाया था कि उसे 20,000 रुपये की बात की गई थी। बाकी जो 2 अपराधकर्मी थे उस मोटरसाइकिल पे, उसकी अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। उससे उसकी गिरफ्तारी के बाद पूरी वस्तु स्थिति का पता चलना है। हालांकि संतोष ने भी कुछ बतलाया है जिसके बारे में सत्यापन किया जा रहा है। उसके बाद हम मैंने वहाँ से चले गए। चलने के बाद हम माँ के निमंत्रण में आए। उसके बाद कि क्या, मैं हमारे गांव के कुछ सहयोगियों द्वारा बोला गया कि ऐसे ऐसे उससे झगड़ाना है, तुम्हारा झगड़ा अवधेश है। उसी ने ऐसे ऐसे करवाया। तुमको क्या लगा कि अवधेश क्या कर रहा है तुम्हारे साथ? क्या मतलब कुछ बताओ क्लियर साफ। हमको क्या लगेगा, हमको शुरू से काहे के लिए मारना चाह रहे थे उसको? हमारा पूरा गाँव वाला दबाव था, हम नहीं थे उसमें। हाँ, पूरा गाँव वाला दबाव दे रहा था कि उसको मार दो। जी सर। हाँ? कौन सा गांव वाला था? गाँव वाला के नाम नहीं पता। 2-4 गो नाम पता होगा न? नहीं बता सकता। हाँ? एको कौन लोग दुगो? हैं? और कौन है इसकी हत्या के पीछे, बताओ नाम। नरेश कुमार है हाँ, और वो गोपाल मुखिया से मिलकर ये सब काम। वो गोपाल मुखिया भी था इसमें। जी। गोपाल मुखिया क्या बोला था? वो नरेश जानते होंगे, नरेश से हमको डायरेक्ट मिलकर बात की। मोबाइल नरेश कहाँ का है? वो धीरा का है नरेश। और मतलब तुम्हारे कहने का मुताबिक कि धीरा पंचायत का जो भी मुखिया गोपाल कुमार, वो भी अवधेश की हत्या के पीछे साजिश करता है। जी। हाँ? जी। चलो, वो कितना पैसा का अच्छा है? कतना का अच्छा वो नरेश जाने में, हमको पास मेरे पास तो पैसा ये फरात था ना। नरेश कुछ बोलता होगा न? हाँ? तुम कितना पैसा में सौदा तय किया था? मैं 1 रुपया नहीं किया था, हमारे पास पैसा नहीं था। वो जो बुलाया जिसको, हमारा सहारे के अनुसार वो लोग काम वो करते दोनों को जो अच्छा, बुलाया नरेश था को तुमको कितना खुला मिला बुला था? सबको सब? थे। नरेश को क्या मिला, मुखिया जी से वही कॉन्टेक्ट में थे। तो यो हमने- कुछ कभी कभी तो बोला होगा न, तनियो मनी कभी काल? वो नहीं हमको पता है, हमको नहीं बोला। वो बोला कि सीधा तुम करवाओ। मतलब तुम्हारा कोई दुश्मनी अवधेश से नहीं ना था जी? मेरा कोई दुश्मनी हाँ? नहीं था। मतलब दूसरे के कहने पर तुम उसका हत्या करना चाह रहे थे, यही ना? हम नहीं करना चाह रहे थे। तभी तो तुम बोला कि हम गोपाल मुखिया को वोट दिए हैं। जी, गोपाल मुखिया को दिए। चलो ठीक है, जाओ। ठीक। क्या कैसे क्या हत्या करने का प्लानिंग किए थे तुम जी? बताओ पूरा मामला क्या है, क्यों मारना चाहते थे पत्रकार को तुम? पहले आपके चैनल के माध्यम से हम बोलना चाहूँगा कि स्टार्टिंग तौर पर मेरे गांव के पत्रकार साहब मेरे पक्ष में थे और उनका झगड़ा राजेश कुमार और सुखेंद्र यादव जो मरे हैं उनसे था। और हम दोनों मैंने पत्रकार साहब और हम दोनों एक साथ थे, एक पक्ष में थे। उनका 4 बीघा सुखेंद्र यादव को पत्रकार साहब हमारे गांव वाले जोतले थे। उसके दरमियान वो मेरे पक्ष में थे, पत्रकार साहब मेरे पक्ष में थे। उसके बाद गांव में जब चुनाव हुआ तो पत्रकार साहब ने बलजबरी 50,000 रुपया बोला कि हम देंगे और मेरे पूरे परिवार मिलकर सदानंद सिंह मुखिया जो खड़ा हुए वर्तमान जो अभी थे और जो गोपाल कुमार था मेरे गांव का, वो बोले कि सदानंद सिंह के तुम वोट दो, तो हम बोले कि नहीं देंगे। उसके बाद हम दिए गोपाल कुमार का। उसके बाद वो वहाँ से बिछड़ गए और उसके बाद हम जब कागज़ का प्रक्रिया खुद से चालू करने लगे तो अतिक्रमण से संबंधित था, तो उसका घर भी निकल गया। अतिक्रमण में अवधेश यादव का किसका घर निकला था? अवधेश यादव और सुखेंद्र यादव का घर अतिक्रमण में निकल गया। तो वो दोनों मिल गए, खास गोतिया था वो दोनों मैंने मिल गए। और मिलने के बाद वो प्लानिंग कर लिया कि ऐसे तो हाई कोर्ट वाला मामला रुकेगा ना, मेरा पैरवी है, तुम इसको मरवा दो। सुखेंद्र यादव को बोला ये अवधेश यादव, तो मैंने प्लानिंग बैठा के सिकंदरा हम जा रहे थे फॉर्म भरने के लिए और उसके बाद SSC बोला। उसके बाद इस सुखेंद्र यादव ने वो अपने साला जो कि गुड्डू यादव के अभी ड्राइवर है वर्तमान, उसके सहयोग से हमको किडनैपिंग करा के अलीगंज में जब वो जाम लगल था तो हम पैर से जब मारे तो उसका जो दरवाज़ा था, गलोरों का जो दरवाज़ा था वो टूट गया। टूटने के बाद हम नीचे आ गए। नीचे आने के बाद पूरा भीड़ लग गया, तो बोला कि जब बालू का कारोबार में हमरा बाधित करता ही बहाना से वो वहाँ से निकल गया और सामान सटवा दिए थे गाड़ी में। उसी के दरमियान जब उन्हें से आया तो हमने एक काम किया। और सारा खेल हमारे गांव के वशिष्ठ जो पत्रकार हैं उसी का रचा हुआ है। वो एक पेशावर
पत्रकार हैं जो कि गांव में लड़ा कर ज़मीन हड़प कर और उसके मतलब काम करते रहते हैं। तो क्या मतलब मारना क्यों चाहते थे मतलब अवधेश को?